जिसकी आशंका थी, जिसका हम अंदाज लगा रहे थे बहुत पिछले कई दिनों से अपने वीडियोस में, वो घड़ी आ गई। वो घटनाएं शुरू हो गई। वेलकम टू फोकस। जी हाँ, कानपुर, लखनऊ, इंदौर, भोपाल, ऐसे इस टाइप के शहरों में भी मेट्रो, जो बड़े टाउन है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मैड्रास, इनकी बातें नहीं कर रहा हूँ। तो इन शहरों में भी जगह जगह डेमोन्स्ट्रेशंस शुरू हो गए। विद्यार्थी लोग उबाल खाना शुरू हो गए, सड़कों पर उतर आए, एक के बाद एक बहुत बड़ी भीड़ में, सैलाब में, वो विरोध प्रदर्शन में, सरकार के विरुद्ध, केंद्रीय सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतर आए हैं और रुक नहीं रहे। और यही नहीं, ये दिन में होता है और रात में वही युवक, बल्कि और दूसरे युवक, सब मिलकर हाथों में मशाल, जी हाँ, मशालें लेकर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। ये बिल्कुल साफ दिख रहा था और हमारी केंद्रीय सरकार को नहीं दिख रहा था। वो एक अजीब से मद नशे में चूर, मूर्ख बनाने में लगी हुई थी लोग। मोदी जी की मेलोनी मैडम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, उनके साथ उनकी मीटिंग, उन्हें चॉकलेट देने के क्षण, इन सब विजुअल से वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे हम सबको। पर कोई भी देख सकता था कि प्रेशर कुकर भभक रहा है, फट सकता था कभी भी, और उसकी शुरुआत हो गई। क्यों? क्योंकि ना जॉब्स हैं और ना ही कोई अलग तरह की सिक्योरिटी है लोगों के पास। गरीबी बेइंतहा है। युवक बेसहारा, जैसे कहते हैं, हताश हो चुका है। ये ही वो लम्हे होते हैं जिसमें रेवोल्यूशन, क्रांति जन्म लेती है। और ये सिर्फ भारत में नहीं, हमारे चारों तरफ उपमहाद्वीप में कितनी जगह हुआ है और सरकारें उखाड़ के फेंक दी गई। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, हर जगह। लेकिन मोदी सरकार अपने उसी धुन में रही, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, यू नो, उसमें लोगों को डिवाइड करती रही, धोखे की बातें करती रही। और मोदी साहब तो माहिर है, वो मंगल सूत्र की बात करते रहे, आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे मुसलमान लोग, उसकी बातें करते रहे। और मुसलमान लोगों ने कमाल है, एक अजीब ही जब्त की चीज दिखाई। उन्होंने आपस में निर्णय किया और डिक्लेयर कर दिया कि हम गाय को नहीं काटेंगे, हम उसका धंधा नहीं करेंगे। जो कसाई लोग होते हैं उन्होंने, और हम डिमांड करते हैं कि गाय को एक नेशनल पशु घोषित किया जाए। अब वो हिंदू नहीं कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं। नेशनल पशु घोषित करने का मतलब उसको आप, उसके ऊपर कोई बिजनेस नहीं कर सकते। और नुकसान किसका होगा? बड़े बड़े धन्ना सेठों का। कौन है वो? सारे, ऑलमोस्ट सारे हिंदू हैं। जब बीफ वगैरह के शोर मचते हैं लोगों, मुसलमानों को, गरीब निसहाय से मुसलमानों को, जो गायों को या बैलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते रहे हैं, उनके ऊपर अटैक करके उनकी पिटाई होती है, उन्हें मार डाला जाता है, वो सब होता रहा। दैट लिंचिंग वेंट ऑन। पर वो जो हिंदू थे, जो रियली इससे फ़ायदा उठा रहे थे, मुनाफा बहुत बड़ा कमा रहे थे, दुनिया भर में निर्यात करके, वो चुप थे। अब उनकी बिजनेस पे बन आई है।
तो ये इससे क्या होगा, और भी स्थिति बिगड़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा, गरीबी बढ़ती जा रही है, और हर तरह की सीमाएं तोड़ती जा रही है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ। और कितने दिन कैसे जी सकते हैं वो सरकार के दिए हुए ऑर्डिनरी राशन पर। दिस गवर्नमेंट हैज फेल्ड। मुझे जो मैंने पिछला वीडियो किया उसमें मैंने एक अंदाज लगाया, और मुझे लगता है मेरा अंदाज गलत नहीं है, कि मोदी जी को भी ये एहसास शायद हो गया है कि थिंग्स आर गोइंग बियॉन्ड एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस और इमेजिनेशंस। सो इस गर्मी को मुझे डायरेक्ट ना झेलना पड़े, जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, उन्हें ना झेलना पड़े। तो जो लेटेस्ट मीटिंग हुई, जिसके बारे में इमरजेंसी मीटिंग, थैंक गॉड एक तो मीटिंग हुई, वो उन्होंने अपने पीएमओ में या अपने निवास स्थान पर नहीं बनाई। पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, वहाँ नहीं बुलाई वो मीटिंग। वो मीटिंग बुलाई गई डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के घर पे। उसमें धर्मेंद्र प्रधान भी थे, जो मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, क्योंकि उनके एग्ज़ाम लेने के जो नीट वगैरह के इश्यूज़ हैं, उन पर सबसे ज़्यादा उबाल आया हुआ है। तो मोदी जी, मुझे लगता है, बड़ी होशियारी से अपने को उस मशाल के डायरेक्ट सामने आने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई चीज़ ईमानदारी से नहीं करते। हर चीज़ के पीछे कोई छल होता है, मक्कारी होती है, और अल्टीमेटली तो मोदी जी आप फंसेंगे। हाँ, ये भी हो सकता है, जो मैंने अंदाज़ा लगाया, शायद उनकी समझ में आने लगी हो ये बात, तो कैसे छोड़ें, क्या करें। उन्हें मालूम है कि अमित शाह के प्रति भी वही आक्रोश है, तो ये टोपी राजनाथ सिंह जी को दे दो, चुपके आक्रोश वहाँ जाएगा, फिर मैं जा भी सकता हूँ अगर ज़रूरी हुआ तो। ये खैर मेरा स्पेकुलेशन है, कैलकुलेशन है, ये तो वक्त बताएगा। हम जो वीडियो बनाते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ सब्सटेंस की चीज़ रखने की कोशिश करते हैं। उन्हें देखिए हमारे वीडियोस, अपने कमेंट्स में हमें दीजिए, और प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को, थोड़े बहुत भी ठीक लगें। मैंने कई बार देखा कि हम लोग जो वीडियोस की थीम पे बनाते हैं, उसके कुछ दिन बाद वो दूसरे बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स में बनाने लगते हैं सोशल मीडिया के। इसी प्रार्थना के साथ प्लीज़ सपोर्ट अस, शेयर आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फोकस।